राजस्थान में जल जीवन मिशन में हेरा फेरी करके, अनियमितताएं करके, गड़बड़ घोटाला करके 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, जिसमें पीएचईडी के मंत्री, एसीएस, चीफ इंजीनियर्स और जो वित्त कमेटी होती है उनने मिलकर ये गबन घोटाला किया है। जो टेंडर 10% से नीचे हो जाने चाहिए थे उनको पूलिंग करके 30 से 40% अबोव पर 48 फर्मों को दे दिया गया। इसमें राजस्थान के एफडी ने एक जो कानून होता है आरटीपीपी एक्ट, उसमें यह है कि पारदर्शिता रखी जानी चाहिए और पत्र भी लिखा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि आप ये जो निर्देश दिए हैं पीएचईडी ने कि जो टेंडर ले रहा है वो साइट पे देखें, साइट पर वेरीफाई करने के बाद में वो वहाँ के संबंधित अधिकारी से सर्टिफिकेट ले, इससे पूलिंग हो जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के मना करने के बाद भी पीएचईडी डिपार्टमेंट ने ये काम कर डाला और उससे पूलिंग हो गई और उस पूलिंग के कारण 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो जो आरटीपीपी एक्ट है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, उस एक्ट में के अनुसार यहाँ मुकदमा दर्ज हो, मंत्री के खिलाफ, एसीएस के खिलाफ, चीफ इंजीनियर्स के खिलाफ, वित्त समिति के खिलाफ। और दूसरा मामला जो हम सीवीसी को भी देखा है, जिसमें 2 फर्म, गणपति ट्यूबवेल्स, श्याम ट्यूबवेल्स जो शाहपुरा जयपुर की हैं, उन्होंने भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन लिमिटेड के लेटर पैड पर अपना अनुभव लिख के दे दिया, टर्नओवर जितना चाहिए उतना लिख के दे दिया, जबकि इरकॉन ने सूचित किया एसीएस सुबोध अग्रवाल जी को, पीएचईडी के अधिकारी को, सीवीसी को भी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज तो कोई खिलाफ कार्रवाई इस फर्मों के नहीं की, तो इसमें जो मिल भगत करके 900 करोड़ के टेंडर दिए हैं, जो इरकॉन ने वो काम नहीं किया। इरकॉन ने अपने लेटर पैड पे लिख के भी नहीं दिया। जिस अधिकारी के नाम से, जिस फर्म के नाम से अपना एक्सपीरियंस बताया, टर्नओवर बताया, उस नाम की फर्म इरकॉन में है ही नहीं, ना उस नाम का कोई अधिकारी है। तो सीधा 420, 467, 468 इसका प्रकरण बनता है सरकार के अधिकारियों के खिलाफ और इन दोनों की, मंत्री जी के खिलाफ। इन दोनों की एफआईआर देने के लिए हम अशोकनगर थाने में आए, क्योंकि यहाँ बगल में जो शासन सचिवालय जो अशोकनगर थाने के अंतर्गत आता है, उसमें ये गबन हुआ है, उसमें ये फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और बार बार इरकॉन कंपनी के पत्र लिखने के बाद भी अधिकारियों ने परवाह नहीं की। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं टीएन शर्मा जी। अब वो तो घोटाले करते हैं, होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन 900 करोड़ का स्पष्ट इस गणपति और श्याम ट्यूबवेल को फ़ायदा पहुंचाया है राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने, माननीय मंत्री जी ने, और अबोव टेंडर देके 30 से 40% 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन 2 की हम अलग अलग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तो 16,500 करोड़ रुपये तो मानते हैं ना, इतने का तो टेंडर अबोव किए हैं इन्होंने। तो निरस्त तो वसुंधरा जी ने भी कर दिया था। ये आज के कांग्रेस के नेता खान विभाग के वसुंधरा जी पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने इतना घोटाला कर दिया 45,000 करोड़ का। तो वो आया तो उन्होंने निरस्त कर दिया, तो उनके खिलाफ प्रकरण है और उसमें अशोक सिंघवी को भी जेल जाना पड़ा। तो जब इन्होंने, इनकी बदनीयती थी ना, तो उसमें तो मुकदमा दर्ज हो गया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा, वसुंधरा जी को बेवजह घेर रहे हैं। जब उनकी जानकारी में आया कि नीचे के अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने सारे टेंडर निरस्त कर दिए और यहाँ तो क्लियर कट एक फेक एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट देकर हजारों करोड़ के टेंडर उठा लिए, काम भी कर दिए। अरे पर वहाँ आए तो सही, आरोप को तो जब पता लगेगा, जब वहाँ आए तो मैदान में, वो तो कहीं छुप गए। भाई मैदान में आए, भ्रष्टाचार कोई करे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। वो हम क्या, दरअसल में आप जानते हो सीबीआई की जांच बिना स्टेट की रिकमेंडेशन के होती नहीं है, इसलिए हम पहले थाने में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और थाने में मुकदमा दर्ज हो गया तो ईडी को प्रकरण दे देंगे, तो ईडी आ जाएगी
और हम सीधा ईडी को जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं है। सीबीसी ने ये कहा है हमको कि हम इसमें जांच करेंगे, क्योंकि वो आनंद जी बाहर थे तो कोई एडिशनल थी, उनके आते ही मैं उनकी जानकारी में दूंगी। वैसे जानकारी में पहले इरकॉन ने दे दिया सीबीसी की, में उसका पत्र भी हमारे पास है। सीबीसी स्टेट को लिख दिया है कि आप इसमें इन 2 फर्म जो शाहपुरा की उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन सीबीसी भी आंख मीच के बैठ गई। अगर राज्य की सीबीसी नहीं करेगी तो केंद्र की सीबीसी को जाएंगे। नहीं, ईडी का इशारा नहीं है। हम जानते हैं जब एसीबी का 2 परिवार दर्ज हुए जिसमें 3,500 करोड़ का घोटाला था आईटी डिपार्टमेंट का, उसको ही दबा गए। और जब सोना उगला अलमीरा ने हजारों करोड़ रुपए उगले और एक को गिरफ्तार करके एसीबी चुप हो गई, तो एसीबी से आशा नहीं की जा सकती। इसलिए मैं ईडी का जिक्र कर रहा हूँ कि आखिर में एसीबी कार्रवाई नहीं करेगी, एसओजी नहीं करेगी, राजस्थान की सरकार और पुलिस नहीं करेगी तो ईडी में जाएंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।